हरियाणा गठन चल रहा था ना। हमने पढ़ा था बेटा 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे? 7 जिले थे। सीएम कौन होते थे उस टाइम? भगवत दयाल शर्मा। विधानसभा क्षेत्र पूछे तो और गांव पूछे तो बेरी गांव झज्जर। ठीक है। और बेरी गांव में कौन सा मेला लगता है? पशुओं का भी एक मेला लगता है, लेकिन माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पीछे वाले शोर मत करो। माता भीमेश्वरी देवी का क्या लगता है? मेला लगता है। किस गांव में लगता है? बेरी गांव में लगता है। बेरी गांव को धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहा जाता है, बनियों का गांव भी कहा जाता है। हरियाणा का ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? मंदिर रहेंगे। वैसे सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है? भिवानी में है। हरियाणा की स्टार्टिंग के 7 जिले गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ थे। सबसे बड़ा जिला कौन सा होता था और सबसे छोटा जिला कौन सा होता था? जींद। जींद का आज तक क्या नहीं हुआ है? कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बेटा ये इस टाइम सीएम थे भगवत दयाल शर्मा। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने। 22 दिसंबर 1972 को एक तो आपका बना भिवानी और एक आपका बना सोनीपत। इस टाइम सीएम कौन होते थे? चौधरी। दोनों के टाइम में सीएम कौन होते थे? चौधरी बंसीलाल होते थे। ठीक है। भिवानी अलग होकर किससे बना? हिसार से अलग होकर बना। और सोनीपत अलग होकर किससे बना? रोहतक से अलग होकर बना। फिर हमने पढ़ा 23 जनवरी 1973 को कौन सा जिला बना? कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। सीएम कौन होते थे? चौधरी बंसीलाल होते थे। कौन होते थे? चौधरी बंसीलाल इस टाइम क्या होते थे? सीएम होते थे। ठीक है। और 23 जनवरी को लिख लो पराक्रम दिवस होता है। पराक्रम दिवस होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या होती है? जयंती होती है। 23 जनवरी को किसकी जयंती होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। लिख लो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कहां पर हुआ था? कटक उड़ीसा में। किसका जन्म हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हमें मनाते हैं। 23 जनवरी को हरियाणा का कौन सा जिला बना? कुरुक्षेत्र बना। किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल सीएम थे। ठीक है। और फिर हमने 26 अगस्त 1975 को कौन सा बना बेटा? सिरसा। 26 अगस्त ना ही तो 1 सितंबर 1975 को क्या बना आपका? सिरसा बना। और सिरसा जो क्षेत्रफल में वर्तमान में सबसे बड़ा रहेगा। और सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। और ये भी किससे अलग होकर बना? हिसार से अलग होकर बना। सिरसा किससे अलग होकर बना बेटा? हिसार से अलग होकर बना। तो स्टार्टिंग के हमने 11 जिले पढ़े थे कल। इतना ही पढ़ा था। वेरी गुड। अब लिख लो आगे फरीदाबाद। कौन सा जिला बना बेटा? फरीदाबाद बना। फरीदाबाद है ना, ये बना 2 अगस्त। ऑफिशियली तो बना था 2 अगस्त 1979 को। लिख लो फरीदाबाद कब बना? 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना।
और कई है ना, मतलब एक बार HSSC ने इसे माना था 15 अगस्त 1979, लेकिन बना कब था ये? 2 अगस्त 1979। ऑप्शन में दोनों आई तो बेटा 2 अगस्त कर देना, अगर 2 अगस्त ना आई ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1979 को कौन सा बना आपका? फरीदाबाद बना। कौन सा जिला बना बेटा आपका? फरीदाबाद बना। और फरीदाबाद है ना गुरुग्राम से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना? गुरुग्राम से अलग होकर क्या बना था हमारा? फरीदाबाद बना। तो वो पूछेगा कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना? तो गुरु है ना हमें फ्री में भी क्या दे सकता है? ज्ञान दे सकता है। ठीक है, फ्री में हम किससे ज्ञान ले सकते हैं? गुरु से। तो गुरुग्राम से अलग होकर क्या बना आपका? फरीदाबाद बना। गुरुग्राम से अलग होकर, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग के तो 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। जींद को छोड़कर बाकी सभी से अलग अलग क्या बनेंगे? जिले बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा 22 दिसंबर 1972 को क्या बना? भिवानी बना। भिवानी बना और क्या बना? सोनीपत बना। ठीक है, और सोनीपत किससे अलग होकर बना? रोहतक से अलग होकर बना। भिवानी किससे अलग होकर बना? हिसार से अलग होकर बना। फिर हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। फिर हमने क्या पढ़ा था आपका? सिरसा। सिरसा किससे अलग होकर बना? हिसार से अलग होकर बना। अब हम पढ़ रहे हैं फरीदाबाद किससे अलग होकर बना? गुरुग्राम से अलग होकर बना। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये पूछा जाएगा कौन सा जिला किससे अलग होकर बना। ठीक है, तो भिवानी किससे अलग होकर बना? हिसार से अलग होकर बना। ठीक है, और अभी है ना जो भिवानी से अलग होकर आगे एक जिला आगे पढ़ेंगे हम, कौन सा बना? चरखी दादरी। और एक बार क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ये आ सकता है कि चरखी दादरी किससे अलग होकर बना? अगर भिवानी ऑप्शन में ना होना तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? हिसार, क्योंकि हिसार से अलग होकर भिवानी बना, भिवानी से अलग होकर क्या बना? चरखी दादरी। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे जो पलवल है ना वो फरीदाबाद से अलग होकर बना, और फरीदाबाद किससे अलग होकर बना? गुरुग्राम से। तो सब जिले भी हमें याद करने हैं। ठीक है, तो हिसार से अलग होकर भिवानी, भिवानी से अलग होकर क्या बना? चरखी दादरी। तो कौन सा जिला किससे अलग होकर बना? आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम में देखो भिवानी। ठीक है, कोई मतलब डाकू था भवानी सिंह, भिवानी को क्या पढ़ेंगे? डाकू भवानी सिंह। ठीक है, उसको ना उसका दूसरों को लूटना उसके जीवन का क्या था? हिस्सा था। भवानी सिंह डाकू था, दूसरों डाकू का काम क्या होता है? दूसरों को लूटना। तो दूसरों को लूटना उसका क्या था? हिस्सा था। एक सोनी नामक लड़की थी, वो हमेशा रोती रहती थी। क्या करती रहती थी? रोती रहती थी। ठीक है, सोनी नामक लड़की हमेशा क्या करती रहती थी? रोती। तो रोहतक की से ये अलग होकर क्या बना आपका? सोनीपत। अब देखो के से अलग होकर के बना, करनाल से अलग होकर क्या बना? कुरुक्षेत्र बना। ठीक है, और हाँ अगर हम सिर झुकाकर चलना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब नहीं है सभी के सामने सर झुकाना है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए किसके सामने सर झुकाना है और किसके सामने सर उठाना है। ठीक है, हनुमान जी से ये बात हमें सीखनी चाहिए। हनुमान जी को पता था कि कब तुझे छोटा बनना है और कब तुम्हें बड़ा बनना है। ठीक है, वो एक आपने सुना होगा, हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में उसको एक वो आपने सुना होगा राक्षस नहीं मिली थी और उसने कहा था, हनुमान जी को कहा था कि मैं तेरे को खाऊंगी। ठीक है, तो हनुमान जी बड़े बन गए थे, बोला आप अपना मुंह बड़ा कीजिए और खा जाइए। जब उसने मुंह बड़ा किया, हनुमान जी छोटे बनकर उसके मुंह से वापस आ गए। बोला आपकी प्रतीक्षा पूरी हो गई, मैं आपके मुंह के अंदर जाकर आ गया। ठीक है, तो वहां पर हनुमान जी क्या बन गए? छोटे बन गए। लेकिन जब रावण ने सिंहासन लगाया था ना और हनुमान जी नीचे खड़े थे, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और रावण के सिंहासन से क्या जाकर बैठे? ऊपर। तो हनुमान जी को पता था वहां क्या बनना है? तुझे बड़ा बनना है। ठीक है, और वहां हनुमान जी को पता था क्या बनना है? छोटा। जब रावण के लंका ने मतलब है ना रावण के लोगों ने हनुमान जी की पूंछ को क्या लगा दी? आग लगा दी। तो हनुमान जी उनके घरों में भी मिठाई देकर आए, जहां से आग लगाने के लिए तेल आया था, कपड़े आए थे, उन सभी के घरों को हनुमान जी जलाकर आ गए, लंका ही जला दी। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए किसके सामने झुकना है और किसके सामने
नहीं झुकना है। कोई चाहे कितना भी बड़ा आदमी है, आपको वो पैसे नहीं देगा, ठीक है। अगर वो एटीट्यूड में बात कर रहा है तो आपको एटीट्यूड में बात करनी है उससे, ठीक है। अगर वो झुक कर बात कर रहा है तो आपको उससे झुक कर बात करनी है, ठीक है। किसी के पास जाओ ना, ठीक है, वो रोब से बात कर रहा है तो आपको भी रोब से बात करनी चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस का रूल होता है बेटा, ठीक है। अगर सामने वाला है ना मतलब एटीट्यूड में बोल रहा है तो आपको उसी एटीट्यूड में बात करनी है, तब तो डील होगी, अदरवाइज डील नहीं होगी। आप सर झुकाकर बैठे हो, हाँ जी सर हो जाएगा, कोई डील नहीं होगी वहां पर, ठीक है। तो ये एक रूल होता है। कई कहते हैं इंसान में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके अंदर आप में खुद में एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, आपके अंदर खुद में मतलब नहीं है तो दूसरा आपको क्या समझेगा, ठीक है। थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कहाँ एटीट्यूड दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है। सबसे झुककर बातें करोगे ना, लोग झुका हुआ समझ लेंगे, ठीक है, वो आपकी कदर नहीं करेंगे। कोई आपका दोस्त फोन आए, आप चाहे फ्री हो ना, तो भी उसको कहना मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन तूने कॉल किया है तो मैं आ रहा हूँ। चाहे आप घर पे कैंडी क्रश खेल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसके फोन करते ही आप पहुंच गए ना, बोला ये तो मेरे लायक ही है, बेला है, काम नहीं है, ठीक है, ऐसा इंसान आपकी जीवन में कभी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। तो सर झुकाना हमारे जीवन का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, गुरु से हम फ्री में सीख सकते हैं। तो फरीदाबाद से अलग होकर क्या बना, गुरुग्राम। इस टाइम सीएम थे चौधरी भजनलाल। कौन होते थे बेटा, चौधरी भजनलाल सीएम होते थे, लिख लो। इस टाइम सीएम कौन होते थे, चौधरी भजनलाल। स्टार्टिंग के सातों के टाइम में सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा के टाइम में 7 जिले बने नहीं थे, ऑटोमेटिक 7 थे, ठीक है। तो भगवत दयाल शर्मा के टाइम में कितने जिले थे, 7 थे, भिवानी, सोनीपत। और ये चौधरी बंसीलाल के टाइम में बने कुरुक्षेत्र, सिरसा, ये भी चौधरी बंसीलाल के टाइम में बने। फरीदाबाद किसके टाइम में बना, चौधरी, याद रह जाएगा ना। अब देखो इसको 7-9 को उल्टा करेंगे, 9-7, यहाँ पर फरीदाबाद बनेगा, 97 में फतेहाबाद बनेगा, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है बेटा 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 सीएम थे चौधरी देवीलाल। कौन होते थे बेटा, चौधरी देवीलाल क्या होते थे, सीएम होते थे, लिख लो। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के सीएम कौन होते थे, चौधरी देवीलाल होते थे, लिख लो। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के सीएम कौन होते थे, चौधरी देवीलाल होते थे। कौन होते थे सीएम, चौधरी देवीलाल होते थे। 4 जिले बने, KRPY। के से पढ़ोगे आप, कैथल, आर से रेवाड़ी, टी से पानीपत, वाई से यमुना नगर पढ़ोगे। वाई से क्या पढ़ोगे, यमुना नगर, लिख लो। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुना नगर। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुना नगर। कब बने, 1 नवंबर 1989 को बने। 1 नवंबर 1989 को कितने जिले बने, 4। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुना नगर। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुना नगर। कब बने बेटा, 1 नवंबर 1989 को। हम पढ़ेंगे 1 नवंबर 1989 को हरियाणा पर कृपा हुई। क्या हुई थी बेटा, कृपा हुई थी। क्या हुई थी, कृपा हुई थी। हरियाणा पर कृपा कब हुई थी, 1 नवंबर 1989। KRPY, कृपा। कृपा कब हुई थी, 1 नवंबर 1989। कोई कृपा नहीं हुई थी, याद करना है। कहीं पूछो सर कौन सी कृपा हुई थी, कोई कृपा नहीं हुई थी, KRPY, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के 7 जिले 1 नवंबर 1966 को है, 4 जिले 1 नवंबर 1989। तो हरियाणा के 11 जिले हैं ना, उनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। ये पूछा गया था, हरियाणा के कितने जिलों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, तो आधे हरियाणा का स्थापना दिवस कितने नवंबर को है, 1 नवंबर को है। हरियाणा बना 1 नवंबर को, उस दिन हरियाणा के कितने जिलों का स्थापना दिवस है, 11 जिलों का स्थापना दिवस है। तो 7 1 नवंबर 1966 को, और ये 4 1 नवंबर 1989 को बने, ठीक है। तो कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुना नगर, इनके चारों के टाइम में सीएम कौन थे, चारों एक दिन बने तो सीएम एक ही रहेगा ना, चौधरी देवीलाल।
कैथल है ना, ये किससे अलग होकर बना बेटा? करनाल से अलग होकर बना। कुरुक्षेत्र भी किससे अलग होकर बना था? करनाल से। रेवाड़ी बना महेंद्रगढ़ से अलग होकर। किससे अलग होकर? महेंद्रगढ़ से। और पानीपत किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। ठीक है। और यमुनानगर अंबाला से अलग होकर बना। ठीक है, याद करेंगे बेटा, कैथल किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। कैथल किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। रेवाड़ी किससे अलग होकर बना? महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना। पानीपत भी किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। और आपका यमुनानगर किससे अलग होकर बना? अंबाला से अलग होकर बना। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है। देखो, के से अलग होकर फिर के बन गया। वहां तो करनाल से अलग होकर कुरुक्षेत्र बना, यहाँ करनाल से अलग होकर क्या बना? कैथल। एक के है उसे दो के अलग हो गए। एक करनाल से कुरुक्षेत्र अलग हो गया और एक करनाल से कैथल अलग हो गया। ठीक है, जो महेंद्र नामक लड़का था ना, उसको रेवड़ी खाने का शौक था। महेंद्र को क्या खाने का शौक था? रेवड़ी खाने का शौक था। वो सोनी क्या करने लग जाती थी? रोने। तो रोहतक से अलग होकर क्या बना? सोनीपत बना। के से अलग होकर के बना। के से अलग करनाल से कुरुक्षेत्र बना और करनाल से ही कैथल बना। महेंद्र को क्या खाने का शौक था? रेवड़ी खाने का शौक था। ठीक है, और करनाल, तो जो पानी होता है ना बेटा, उसे हमें अपने क्या रखना चाहिए? नाल रखना चाहिए। ठीक है, पानी को हमेशा हमारे क्या रखना चाहिए? नाल रखना चाहिए। कहते हैं एक स्वच्छ इंसान को दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, पीते नहीं हो वो अलग बात है। ठीक है, कम से कम कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 4 लीटर पानी, चाहे आपको प्यास है या नहीं है। कम से कम कितना लीटर पानी पीना चाहिए? कोई भी है ना, वो इंसान स्वच्छ रहेगा जो डेली कितने लीटर पानी पिएगा? 4 लीटर पानी पिएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, कर पानी को हमें अपने क्या रखना चाहिए? नाल रखना चाहिए। ठीक है, अंबाला, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है? अंबाला, ये ग्रुप डी में आया था। माता अंबा देवी जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। माता अंबा देवी जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। और जो अंबाला है ना बेटा, इसको अंबा राजपूत ने बसाया। किसने बसाया था? अंबा राजपूत ने बसाया था। पेपर में आता है, एक राइटर जो इतिहासकार हुए थे, मोहम्मद खां। मोहम्मद खां की एक रचना थी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। वो कहता है जहांगीर के टाइम में ना अंबाला में क्या होते थे? आम ज्यादा होते थे। किसने बोला था बेटा? ये मोहम्मद खान ने बोला था। जहांगीर के टाइम में अंबाला में क्या ज्यादा होते थे? आम। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो बेटा। किस इतिहासकार ने बोला था हरियाणा में जहांगीर के टाइम में आम ज्यादा होते हैं? तो मोहम्मद खान नामक एक इतिहासकार की रचना थी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। लिख लो, मोहम्मद खान नामक इतिहासकार की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? इकबाल नामा ए जहांगीरी। उस पुस्तक में लिखा गया है कि जहांगीर के टाइम में अंबाला में क्या होते थे? आम ज्यादा होते थे। जहांगीर के टाइम में किस इतिहासकार ने लिखा था? मोहम्मद खान ने लिखा था। पुस्तक पूछी गई थी इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो वैसे जहांगीर के टाइम में या मुगलों के टाइम में हरियाणा में क्या ज्यादा होते थे? आम ज्यादा होते थे। ठीक है, एक बेटा एक शैली होती है 4 बाग शैली। 4 बाग शैली, इसका जन्मदाता है ना शाहजहां को कहा जाता है। ये एसएससी ने पूछा था, 4 बाग शैली का जन्मदाता। ये क्वेश्चन आ गया है 10 से 12 एग्जामों में, डबल अंडरलाइन कर लो। 4 बाग शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। 4 बाग शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? हम शाहजहां को कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाले ना, ये 10 से 12 बार एसएससी ने पूछा है। 4 बाग शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है?
शाहजहां को कहा जाता है। तो जहांगीर के टाइम में हरियाणा में क्या ज्यादा होते थे, आम ज्यादा होते थे। किस पुस्तक में लिखा है ये, इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक है, याद कैसे करोगे, आम है ना, आम है ना, वो किस नदी के किनारे आम के पौधे हैं, यमुना नदी के किनारे किसके पौधे हैं, आम के पौधे हैं। यमुना नदी के किनारे किसके पौधे रहेंगे, आम के पौधे रहेंगे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे किसके पौधे, देखो पेड़ पौधे नदियों के किनारे ज्यादा होते हैं ना, तो यमुना नदी के किनारे किसके पौधे हैं, आम के पौधे ज्यादा। ये भी पौराणिक नदी है जिसे हम शनि महाराज की बहन कहते हैं। तो यमुनानगर में क्या ज्यादा है, यमुनानगर किससे अलग होकर बना, अंबाला से अलग होकर बना। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। जो पानीपत है ना बेटा, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, लिख लो, जो 2 बार बना। पानीपत है ना, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना। लिख लो, पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना था। लिख लो, पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो कितनी बार बना था, 2 बार बना था। याद रह जाएगा ना, पानीपत कितनी बार बना था, 2 बार बना। ठीक है, अब लिख लो, दोबारा पानीपत बना था 1 जनवरी 1992। इस टाइम सीएम हो गए थे चौधरी भजन लाल। ठीक है, लिख लो, जब दोबारा पानीपत बना ना, उस टाइम सीएम कौन थे, चौधरी भजन लाल। पहली बार बना तब सीएम कौन थे, चौधरी देवीलाल। पहली बार तो 1 नवंबर 1989 को बना, और दोबारा इसका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। कहते हैं बेटा 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को इसको दोबारा किस में मिला दिया गया, करनाल में मिला दिया गया। पानीपत किससे अलग होकर बना था, करनाल से। कितनी जुलाई को दोबारा मिला दिया गया, 24 जुलाई 1991 को। ये तारीख पूछी गई है बेटा, कब दोबारा मिला दिया गया था, 24 जुलाई 1991 को इसको दोबारा। एक तहसील थी बेटा जिसे आप बोलते हो असंध। असंध तहसील कहां पर है, करनाल में है। इस तहसील को ना गलती से किस में शामिल कर दिया गया था, पानीपत में शामिल कर दिया गया। इसका ना इतना विवाद हुआ इस तहसील को लेकर कि दोबारा पानीपत को किस में मिला दिया गया, करनाल में मिला दिया गया। आज असम तहसील कहां पर है आपकी, करनाल में है। तो लिख लो, पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना। पानीपत एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जो कितनी बार बना, 2 बार बना। पानीपत एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जो कितनी बार बना, 2 बार बना। पानीपत पहली बार कब बना, 1 नवंबर 1989 को बना। पानीपत दोबारा कब बना, 1 जनवरी 1992 को क्या बना आपका, पानीपत बना। ठीक है, अब बात आती है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 आपका कौन सा जिला बना, पंचकुला बना। लिख लो, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बना था, पंचकुला बना था। 15 ये किससे अलग होकर बना बेटा, अंबाला से अलग होकर बना। पंचकुला किससे अलग होकर बना, अंबाला से अलग होकर बना। पंचकुला किससे अलग होकर बना था, अंबाला से अलग होकर क्या बना था, पंचकुला। पंचकुला कब बना था, 15 अगस्त 1995 को क्या बना था आपका, पंचकुला। पंचकुला किससे अलग होकर बना बेटा, अंबाला से अलग होकर क्या बना था आपका, पंचकुला। पंचकुला कब बना था, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को क्या बना था आपका, पंचकुला। पंचकुला किससे अलग होकर बना, अंबाला से अलग होकर क्या बना आपका। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, पंचमीन भी क्या है, 5। तो पंचकुला कब बना, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, जो कूल लोग होते हैं ना वो क्या खाते हैं, आम खाते हैं। कूल लोग क्या खाते हैं बेटा, आम खाते हैं। और आम किस नदी के किनारे होते हैं, यमुना। तो यमुना नगर से अलग किससे अलग होकर बना, अंबाला। और पंचकुला भी किससे अलग होकर बना, अंबाला। इस टाइम भी सीएम चौधरी भजन लाल। इस टाइम भी सीएम कौन होते थे, चौधरी भजन लाल होते थे। लिख लो, इस टाइम भी सीएम कौन होते थे,
चौधरी भजन लाल होते थे। जिस टाइम लिख लो पंचकुला बना उस टाइम भी सीएम कौन होते थे? चौधरी भजन लाल होते थे। जब पंचकुला बना तब भी सीएम कौन होते थे? चौधरी भजन लाल हरियाणा के क्या होते थे? सीएम होते थे। जब पंचकुला बना तब सीएम कौन होते थे बेटा? चौधरी भजन लाल हरियाणा के क्या होते थे? सीएम होते थे। अब बेटा 15 जुलाई 1900 देखो 79 को फरीदाबाद बना, 15 जुलाई 1997 को एक तो झज्जर बना और एक आपका क्या बना? फतेहाबाद बना। झज्जर किससे अलग होकर बना? झज्जर। फतेहाबाद किससे अलग होकर बना? इंसार से। झज्जर किससे अलग होकर बना? रोहतक से। लिख लो झज्जर किससे अलग होकर बना? रोहतक से अलग होकर बना। और फतेहाबाद किससे अलग होकर बना? इंसार से अलग होकर बना। झज्जर किससे अलग होकर बना? रोहतक से अलग होकर बना। और आपका फतेहाबाद किससे अलग होकर बना था बेटा? इंसार। सोनीपत भी किससे अलग होकर बना था? रोहतक से। झज्जर किससे अलग होकर बना? रोहतक से। फतेहाबाद किससे अलग होकर बना? इंसार। कब बना? 15 जुलाई 1997। इनके टाइम भी सीएम होते थे चौधरी बंसीलाल। कौन होते थे बेटा? चौधरी बंसीलाल। इसी दौरान ना 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। HSSC ने डेट पूछी थी बेटा 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में क्या कर दी थी? शराबबंदी कर दी थी। 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में क्या कर दी थी बेटा? शराबबंदी कर दी थी। 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में क्या कर दी थी बेटा? शराबबंदी कर दी थी। ठीक है। और चौधरी बंसीलाल के टाइम में 2 जिले और बने, एक तो फतेहाबाद बना और एक कौन सा बना? 4 जिले इसके टाइम में भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा। वो भी किसके टाइम में बने थे? चौधरी बंसीलाल। तो लिख लो चौधरी बंसीलाल के टाइम में हरियाणा में सबसे ज्यादा कितने जिले बने? ये क्वेश्चन आ गया बेटा। किस सीएम के टाइम में हरियाणा में सबसे ज्यादा जिले बने? चौधरी बंसीलाल के टाइम में। देखो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस टाइम तो 7 जिले थे, उसको भगवत दयाल शर्मा ने बनाया नहीं था। लेकिन वो पूछेगा सबसे ज्यादा जिले किस सीएम के टाइम में बने थे? चौधरी बंसीलाल के टाइम में बने। कितने जिले बने बेटा? 6 जिले बने। इसीलिए लिख लो चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। लिख लो ब्रैकेट डाल के, चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। किसको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। 15 जुलाई को HSSC ने पूछा था बेटा, एक होता है अंतरराष्ट्रीय कौशल दिवस। अंतरराष्ट्रीय कौशल दिवस कब होता है? 15 जुलाई को होता है। ये HSSC के एग्जाम में आया था 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को हरियाणा में एक दिवस होता है जिसे तरु दिवस बोलते हैं। लिख लो 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय कौशल दिवस होता है। ये आ चुका है। 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय कौशल दिवस होता है। इंटरनेशनल स्किल डे कब होता है? 15 जुलाई को होता है। लिख लो इंटरनेशनल स्किल डे कब होता है? 15 जुलाई को होता है। इंटरनेशनल स्किल डे कब होता है बेटा? 15 जुलाई को होता है। और 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है? तरु दिवस होता है। 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है? तरु दिवस होता है। हरियाणा में तरु दिवस कब होता है? 15 जुलाई को होता है। हरियाणा में तरु दिवस कब होता है बेटा? 15 जुलाई को होता है। और 15 जुलाई को क्या होता है? इंटरनेशनल स्किल डे। 15 जुलाई को हरियाणा में कितने जिले बने? फतेहाबाद और झज्जर बने थे। ठीक है। अब बात आती है बेटा जो आपका ना
मेवात है, इसको स्टार्टिंग में कहा गया कि एक जिला बनेगा जिसका नाम होगा सत्यमेवपुरम। तो सत्यमेवपुरम बनने की घोषणा हुई थी 2 अक्टूबर 2004। इस टाइम सीएम होते थे ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, इनके टाइम में ना क्या हुई थी बेटा, घोषणा हुई थी, बना नहीं था। क्या हुई थी, घोषणा हुई थी कि क्या बनेगा, सत्यमेवपुरम। लेकिन सत्यमेवपुरम जब बना ना तो ये किस नाम से बना, मेवात के नाम से। और ये कब बना बेटा, 4 अप्रैल 2005 को बना। और इस टाइम सीएम थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कौन थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये मेवात का ना पुराना नाम आता है सत्यमेवपुरम था। मेवात का पुराना नाम क्या होता था, सत्यमेवपुरम होता था। देखो घोषणा हुई थी ओपी चौटाला के टाइम में, और बना किसके टाइम में था बेटा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोचा कि ओम प्रकाश चौटाला का अगर नाम दे दिया ना तो इसका क्रेडिट ओम प्रकाश चौटाला को जाएगा। और ओम प्रकाश चौटाला आईएनएलडी पार्टी से थे, इंडियन नेशनल लोक दल से थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से थे। तो इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया बेटा, मेवात दे दिया। वर्तमान में मेवात को ना हम किस नाम से जानते हैं, नू के नाम से जानते हैं। लिख लो, वर्तमान में हम मेवात को किस नाम से जानते हैं, नू के नाम से जानते हैं। लिख लो, वर्तमान में हम मेवात को किस नाम से जानते हैं, नू के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हम मेवात को किस नाम से जानते हैं, नू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मेवात है ना बेटा, ठीक है, ये किस से अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर बना। लिख लो, मेवात है ना, ये किस से अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर मेवात बना। लिख लो, मेवात किस से अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर क्या बना, मेवात। गुरु की शरण में रहोगे तो क्या मिलेगा, मेवा मिलेगा। गुरु की शरण में लिखो मिल रहोगे तो फ्री में ज्ञान मिलेगा। तो फरीदाबाद भी गुरुग्राम से अलग होकर बना, और मेवात भी किससे अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर बना। याद रह जाएगा ना। ठीक है, ये बना 4 अप्रैल 2005 को है। घोषणा कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा हुई थी। याद रह जाएगा बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद है ना, मेवात के बाद है ना पलवल। ये पलवल है ना, इसकी विकिपीडिया चेक करोगे ना, 13 अगस्त 2000 कब है, 8 को बना। और किताबों में ज्यादातर ये मिलेगा 15 अगस्त 2008। दोनों में एक ही ऑप्शन आएगा, क्या बना आपका, पलवल बना। और पलवल किस से अलग होकर बना, फरीदाबाद से अलग होकर बना। लिख लो, पलवल किस से अलग होकर बना, फरीदाबाद से अलग होकर बना। दोनों तारीख लिख लो बेटा। ये ऑफिशियल इसकी तारीख है 13 अगस्त 2008 है। और 13 अगस्त 2008 ऑप्शन में ना आए ना तो क्या आएगा आपका, 15 अगस्त 2008 को क्या बना, पलवल बना। कौन सा जिला बना बेटा, पलवल किससे अलग होकर बना, फरीदाबाद से। और पलवल एक एग्जाम में आया था, किससे अलग होकर बना, ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं था, हम किसके साथ गए हैं, गुरुग्राम। देखो मैंने आपको बताया है, गुरुग्राम से अलग होकर फरीदाबाद बना, और फरीदाबाद से अलग होकर क्या बना, पलवल बना। तो पलवल किससे अलग होकर बना है, फरीदाबाद 1 नंबर और गुरुग्राम के आगे 2 नंबर लिख लो। क्योंकि एचएसएससी ने जब पूछा था ना तो ऑप्शन में पलवल नहीं था, एचएसएससी ने क्या माना था आपका, गुरुग्राम बना था। तो लिख लो, फरीदाबाद के आगे 1 नंबर लिख लो, और गुरुग्राम के आगे दोनों आए ना तो आपको करना है फरीदाबाद, और एक आए तो कोई मर्जी कर देना। ठीक है, याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका पलवल कब बना, 15 अगस्त 2008। रियल में कब बना, 13 अगस्त 2008 को बना। अब हरियाणा का ना एक है ना चरखी दादरी बनने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़। लिख लो, चरखी दादरी बनाने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन होते थे, ओम प्रकाश धनखड़। इन ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि हरियाणा में 3 जिले और बनने चाहिए, एक आंसी बनना चाहिए, एक मानेसर बनना चाहिए, और एक है गोहाना बनना
चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने घोषणा की थी और 3 जिले बनने चाहिए, एक तो चरखी दादरी बनना चाहिए, इसके अलावा कौन से जिले बनने चाहिए? ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा आंसी बनना चाहिए, मानेसर बनना चाहिए और गोहाना, ये हरियाणा के नए जिले बनने चाहिए। अभी देखो हरियाणा का 23वां जिला बनने की घोषणा किसको कर दी गई है? गोहाना। बहुत जल्द है ना आपको हरियाणा का 23वां जिला बनेगा, वो कौन सा रहेगा? गोहाना रहेगा। और गोहाना है ना ये सोनीपत से अलग होकर बनेगा। अभी है ना इस घोषणा लिख लो, 23वां जिला बनने की घोषणा किसको कर दी गई है? गोहाना को कर दी गई है। 23वां जिला बनने की घोषणा किसको कर दी गई है बेटा? गोहाना को कर दी गई है। देखो भिवानी सोनीपत कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत किससे अलग होकर बना? रोहतक से। अब जो गोहाना है ना अगर सोनीपत ना आए तो हम किससे अलग होकर पढ़ेंगे? रोहतक से। जैसे चरखी दादरी है ये भिवानी से अलग होकर बना, भिवानी ऑप्शन में ना आए तो हम क्या पढ़ेंगे? हिसार से अलग होकर बना। तो चरखी दादरी है ना ये बना बेटा, लिख लो 4 दिसंबर 2016। चरखी दादरी कब बना? 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना। 4 दिसंबर 2016 को क्या बना? चरखी दादरी बना। और इसके बाद लगभग 9 साल के आसपास हो गए हैं, हरियाणा में कोई नया जिला नहीं बना है। और घोषणा हो चुकी है कि गोहाना है ना हरियाणा का क्या बनेगा? नया जिला बनेगा। कब बनेगा? अभी तक इस पर काम चल रहा है, क्योंकि जब नया जिला बनता है तो इतना आसान नहीं होता बेटा, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट का एक हमें डिप्टी कमिश्नर देना होता है, उसको किस मंडल में शामिल किया जाए, पूरी उसकी सीमा का निर्धारण होता है। वहां पर पुलिस थाने आते हैं, वहां पर तहसील आती है, उप तहसील आती है, एक एरिया उसको दिया जाता है। तो कोई भी जिला बनता है ना इतना आसान नहीं होता बेटा, ठीक है। तो इसीलिए ना बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, एक जिले को बनाने में बहुत ज्यादा सरकार का खर्चा होता है, अलग से सारा का सारा प्रशासन अलग से होता है उस जिले में, ठीक है। तो फतेहाबाद में आपने देखा होगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फतेहाबाद में, ठीक है, अलग से थाने हैं फतेहाबाद में। फतेहाबाद में तो 2 थाने हैं, सिटी है और सदर थाना है, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, इसमें खर्चा लगता है बेटा। कोई जिला ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और बोल दिया ये जिला बन गया, ऐसे जिला नहीं बनता। इसीलिए ना डिले होता है, जिले बनने के लिए लंबा संघर्ष चलता है। बहुत जल्दी आपको आंसी भी नया जिला देखने को मिलेगा, मानेसर भी नया जिला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी कौन सा घोषणा कर दी गई है? चरखी दादरी। कब बनेगा? कब बना? 4 दिसंबर 2016। लिख लो चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना। चरखी दादरी किस से अलग होकर बना? भिवानी से अलग होकर बना। चरखी दादरी किस से अलग होकर बना बेटा? भिवानी से अलग होकर बना। चरखी दादरी लिख लो किस से अलग होकर बना? भिवानी से अलग होकर क्या बना आपका? चरखी दादरी। किस से अलग होकर बना? भिवानी से अलग होकर क्या बना आपका? चरखी दादरी। अब है ना बेटा लिख लो चरखी दादरी और रोहतक ये अन्य किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, अन्य किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। लिख लो हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी भारत के अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। भारत में ना 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर है ना वो यूटी बन गया है, तो राज्य कितने हो गए हैं? 28 हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं, ठीक है। तो अन्य चरखी दादरी और रोहतक है ना हरियाणा की सीमा बेटा 5 जिलों राज्यों से लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। लिख लो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। हरियाणा की सीमा लिख लो 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हरियाणा की क्या लगती है? सीमा।
हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है बेटा? 5 राज्यों से लगती है और 2 केंद्र। हरियाणा की सीमा पंजाब से लगती है क्या? पंजाब से सिरसा वाला एरिया पंजाब से लगती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से यमुनानगर की लगती है ना, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। और आपकी, ठीक है, उत्तराखंड से भी लगती है 11 किलोमीटर की, और आपकी राजस्थान से लगती है। ये तो 5 राज्य हो गए। चंडीगढ़ से भी लगती है बेटा, राजधानी है पंचकुला की सीमा किससे लगती है? चंडीगढ़ से। और एक आपकी दिल्ली, दिल्ली ने हरियाणा को कितनी ओर से घेर रखा है? 3। तो लिख लो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की क्या लगती है? सीमा लगती है। 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की क्या लगती है? सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है बेटा? 5 राज्यों से लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की क्या लगती है? सीमा लगती है। 5 राज्यों से लगती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से? 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की सीमा लगती है, ठीक है। सबसे ज्यादा लगती है सीमा राजस्थान के साथ। सबसे ज्यादा सीमा है ना 1262 किलोमीटर की किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। और सबसे कम सीमा लगती है 11 किलोमीटर की उत्तराखंड के साथ। लिख लो सबसे ज्यादा सीमा हरियाणा की राजस्थान के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा हरियाणा की किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ लगती है, 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। याद रह जाएगा ना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। और जींद हरियाणा का ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। लिख लो जींद हरियाणा का ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। लिख लो जींद हरियाणा का ऐसा जिला है जो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 7 जिलों से जींद की, इसीलिए जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा किसके साथ, कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 7। अब देखो बेटा, जो सिरसा है ना, सिरसा है ना, ये केवल किसके साथ सीमा बनाता है? फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है। आपका पंचकुला है ना, ये केवल किसके साथ सीमा बनाता है? अंबाला के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो केवल एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। लिख लो हरियाणा का सिरसा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन सीमा सिरसा की केवल किसके साथ लगती है? फतेहाबाद के साथ लगती है। और जो पंचकुला है ना, वो हरियाणा में किसके साथ सीमा बनाता है? बता दो। अगर बेटा अंबाला को और फतेहाबाद को अलग कर दिया जाए, सुनना, अगर फतेहाबाद और अंबाला को अलग किया जाए तो हरियाणा के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 3 टुकड़े हो जाएंगे। अगर फतेहाबाद और अंबाला को अलग कर दिया जाए ना, तो फतेहाबाद को अलग कर दिया तो सिरसा हरियाणा से क्या हो गया? अलग हो गया। अंबाला को अलग कर दिया तो पंचकुला हरियाणा से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये पूछा जाएगा कितने हरियाणा के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 3। किन किन जिलों को अलग कर दिया जाए तो? फतेहाबाद और अंबाला को अलग कर दिया जाए तो हरियाणा के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 3 टुकड़े हो सकते हैं। तो हरियाणा की जो आकृति है ना, वो है विषम भाऊ चतुर्भुज। हरियाणा की आकृति किस जैसी है बेटा? विषम भाऊ चतुर्भुज जैसी हरियाणा की आकृति रहेगी। लिख लो हरियाणा की आकृति कैसी रहेगी? विषम बाहु चतुर्भुज जैसी हरियाणा की आकृति रहेगी। लिख लो हरियाणा की आकृति किस जैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज जैसी। लिख लो हरियाणा की आकृति किस जैसी रहेगी बेटा? विषम बाहु चतुर्भुज जैसी हरियाणा की आकृति रहेगी। लिख लो हरियाणा की आकृति किस जैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज जैसी हरियाणा की आकृति है। ठीक है, हरियाणा कितने, मतलब अगर मैं बात करूं,
अगर हरियाणा की कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2। टोटल पूछे तो 7 से हरियाणा की सीमा लगती है। जींद रोहतक है वो किसी से भी सीमा चरखी दादरी और रोहतक किसी के साथ भी सीमा साझा नहीं करते। सिरसा केवल फतेहाबाद के साथ, पंचकुला केवल अंबाला। हरियाणा की आकृति क्या है? विषम बाहु चतुर्भुज। अब हरियाणा के ना बेटा 4 बड़े जिले लिख लो। हरियाणा के 4 बड़े जिले लिख लो। सबसे बड़ा जिला रहेगा 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ सिरसा। दूसरा 3983 वर्ग किलोमीटर के साथ हिसार। और या तीसरा भिवानी 3352 किलोमीटर के साथ है तीसरा बड़ा जिला भिवानी। चौथा कल आपको जींद बताया था, याद है तो 2702 वर्ग किलोमीटर के साथ क्या रहेगा आपका? जींद रहेगा। लिख लो हरियाणा के 4 छोटे जिले, बड़े जिले लिख लो। 4 बड़े में क्या है आपका? सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद। सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद। सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद। ये हरियाणा के क्या रहेंगे? 4 बड़े जिले रहेंगे। कौन कौन से है बेटा? सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद। सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद रहेगा। ये हरियाणा के क्या रहेंगे? 4 जिले रहेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद ना रहे ना, सर झुकाना हमारे जीवन का क्या था? हिंसा। लेकिन डाकू भवानी सिंह जिद्दी था, वो सर झुकाकर नहीं चलता था। सर झुकाना हमारे जीवन का क्या है? हिंसा। लेकिन भवानी सिंह वो डाकू था तो वो जिद्दी था, वो सर झुकाकर नहीं चलता था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। और 4 छोटे जिले लिख लो। सबसे छोटा है 741 वर्ग किलोमीटर के साथ आपका फरीदाबाद। इसके बाद नंबर आता है बेटा 898 वर्ग किलोमीटर के साथ है पंचकुला का नंबर आता है। लिख लो। इसके बाद किसका नंबर आता है? पंचकुला का नंबर आता है। फिर 1258 वर्ग किलोमीटर के साथ किसका नंबर आता है बेटा? गुरुग्राम का नंबर आता है। फिर 1268 वर्ग किलोमीटर के साथ किसका नंबर आता है? पानीपत का नंबर आता है। ठीक है, लिख लो। 1258 के साथ किसका नंबर आता है? गुरुग्राम का नंबर आता है। और फिर चौथे नंबर पर कौन सा रहेगा बेटा आपका? पानीपत रहेगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका कौन सा रहेगा? आपका पानीपत रहेगा। बेटा 4 बड़े जिले याद करने हैं और 4 आपको छोटे जिले याद करने हैं। बड़े कितने करने हैं? 4। छोटे जिले कितने करने हैं? 4। बड़े जिले कितने करने हैं? 4। छोटे जिले कितने करने हैं? 4। 4 बड़े जिले कौन से हो गए? ठीक है, और 4 छोटे जिले याद रह जाएगा ना? ठीक है, बड़े जिलों का 4277 सिरसा, 3983 हिसार, 3352 भिवानी, 2702 जींद। और 4 छोटे जिले 741 898 1258 1268 याद रह जाएगा ना? 4 जिले छोटे हैं और 4 बड़े रहेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जो फ्री में है ना, जो कूल इंसान होते हैं ना, वो फ्री में गुरु से ज्ञान भी ले लेते हैं। और वो कूल कब रहेंगे? जब वो क्या पिएंगे? पानी। कोई गुस्से में रहेगा तो उसको कहेंगे ना, तू पानी पी ले, पहले ठंडा हो जा, पहले क्या हो जा? तू कूल हो जा, पहले तू क्या हो जा? कूल। तो कूल इंसान कैसे रहेगा? पानी पीकर। और पानी पीने के बाद वो गुरु के पास जाएगा और फ्री में क्या ले लेगा? ज्ञान ले लेगा। सर झुकाना हमारे जीवन का क्या था? हिंसा था। लेकिन भवानी सिंह क्या था? जिद्दी था। तो सर से सिरसा, हिंसा से हिसार, भवानी सिंह से भिवानी और जिद्दी से जींद। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था जो फ्री में है ना, ठीक है, फ्री में क्या है बेटा? आपका जो कूल इंसान है वो गुरु से ज्ञान ले सकता है। कैसे ले सकता है? फ्री में ले सकता है। तो फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, पानीपत। फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, पानीपत। ये हरियाणा के ना 4 क्या रहेंगे? छोटे जिले रहेंगे। हरियाणा के 4 क्या है बेटा? बड़े जिले हैं। और हरियाणा में 4 क्या है आपके? छोटे जिले रहेंगे।
4 क्या रहेंगे आपके बड़े जिले रहेंगे और 4 क्या रहेंगे आपके छोटे जिले। हरियाणा की जो आकृति है वो कैसी है, विषम बाहु चतुर्भुज आकृति है। ठीक है, स्टार्टिंग के 7 जिले तो याद है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। मेन तो ये याद करना, जो भिवानी है ना वो किससे अलग होकर बना बेटा, हिसार से अलग होकर बना। सोनीपत है ना ये किससे अलग होकर बना, रोहतक से अलग होकर बना। ये बने 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, फिर 1973 को क्या बना आपका, कुरुक्षेत्र बना। और कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना, करनाल से अलग होकर बना। फिर 1975 में क्या बना आपका, सिरसा बना। और सिरसा किससे अलग होकर बना, हिसार से अलग होकर बना। फिर 1979 में क्या बना आपका, फरीदाबाद बना। और फरीदाबाद किससे अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर बना। फिर आपका 1989 में 4 जिले आपका कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और क्या बना आपका, यमुना नगर बना। ठीक है, ये कैथल किससे अलग होकर बना, करनाल से अलग, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना, पानीपत करनाल से अलग होकर बना, यमुनानगर अंबाला से अलग होकर बना। फिर 1900 ये पानीपत दोबारा बना ना, 1992 में पानीपत क्या बना, दोबारा बना। ठीक है, 1995 में क्या बना आपका, क्या पानीपत किससे अलग होकर बना था, करनाल से अलग होकर बना। 95 में क्या बना आपका, पंचकुला बना, किससे अलग होकर बना, अंबाला से अलग होकर बना। फिर आपका फतेहाबाद बना, क्या बना बेटा, फतेहाबाद बना। और आपका झज्जर बना 1997 में। ये फतेहाबाद किससे अलग होकर बना, हिसार। फतेह पाना जीवन का हिस्सा है। और झज्जर किससे अलग होकर बना, रोहतक। रोने से हालात जर्जर हो जाएंगे तो रोहतक, झज्जर रोहतक से अलग होकर बना। ठीक है, और आपका इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बाद बना आपका मेवात। ठीक है, या सत्यमेवपुरम, ये किससे अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर बना। ये कब बना था, 2005 में बना था, 4 अप्रैल 2005। फिर आपका पलवल बना, पलवल किससे अलग होकर, फरीदाबाद से अलग होकर 2008 में। और 2016 में क्या बना, चरखी दादरी बना, किससे अलग होकर बना, भिवानी से अलग होकर बना। अगला जिला बनने की घोषणा क्या है, गोहाना, किससे अलग होकर बनेगा, सोनीपत से। ये है ना 23वां जिले की क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। 23वां जिला बनने की क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। याद रह जाएगा ना कौन सा जिला किससे अलग होकर, याद करना है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, जैसे हिसार है, हिसार से अलग हुआ भिवानी, भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी। सब जिले, एक तो इसे हिसार वाला याद करना है, एक याद करना है गुरुग्राम से अलग हुआ फरीदाबाद, और फरीदाबाद से अलग हुआ पलवल। ठीक है, तो 2 जिले हैं जिनसे आगे सब जिले बन चुके हैं, बाकी सभी से एक एक जिला बना है। जींद का आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। तो हरियाणा 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब से सीमा बनाता है। दिल्ली और चंडीगढ़ से सीमा बनाता है। पंचकुला केवल अंबाला से सीमा बनाता है। फतेहाबाद केवल, सिरसा केवल फतेहाबाद से सीमा बनाता है। तो हरियाणा की आकृति किस जैसी हो जाएगी, विषम बाहु चतुर्भुज जैसी हरियाणा की क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। और 2 जिलों को अलग कर दिया जाए तो हरियाणा के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। आज वाला समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या? आज हमने हरियाणा के 22 के 22 जिले पढ़ लिए हैं। ठीक है, सीधा याद करना, 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी, सोनीपत। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र। 26 अगस्त 1975 नाई तो 1 सितंबर 1975 को सिरसा। 2 अगस्त 1979 नाई तो 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद। 1 नवंबर 1989 को कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। 15 अगस्त पानीपत दोबारा। 1 जनवरी 1992 को, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद, झज्जर। 4 अप्रैल 2005 को
मेवात 15 अगस्त 2008 या 13 अगस्त 2008 को, पलवल 4 दिसंबर 2016 को, चरखी दादरी। ये हरियाणा के क्या है 22 के 22 जिले रहेंगे। याद रह जाएगा ना। थैंक यू।